राजमाता जीजाबाई शिवाजी महाराज की पहली टीचर थी, उनकी पहली गुरु। पहली गुरु, वाह। हाँ, उन्होंने शिवाजी को ऐसी अच्छी अच्छी बातें सिखाई कि शिवाजी महाराज ने बड़े होके कमाल ही कर दिया। हाँ, ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत साल पहले, सन 1598 में। महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम है सिंदखेड़ राजा। अच्छा। वहीं एक प्यारी सी हिम्मत वाली बच्ची का जन्म हुआ। अच्छा। जानते हो उसका नाम क्या रखा गया? जीजाबाई। जीजाबाई बहादुर राजा रानियों की कहानियाँ वो खूब ध्यान से सुनती थी। वाह। जैसे तुम सब सुनते हो ना कहानियाँ, बिल्कुल वैसी। और यही कहानियाँ जिनमें सच्चाई, हिम्मत और अच्छाई की बातें थीं, वो आगे चलकर उनके बेटे शिवाजी महाराज के बहुत काम आई। सोचो तो जरा सब बच्चे, अगर कोई रोज रात को सोने से पहले बहादुर और अच्छे लोगों की कहानियां सुनेगा तो उसके मन पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल, वो भी तो सोचेगा ना कि मुझे भी अच्छा बनना है, बहादुर बनना है ना मजेदार बात? बहुत। फिर जीजाबाई बड़ी हुई और उनकी शादी हुई एक बहुत ही वीर और बहादुर सरदार से। कौन थे वो? उनका नाम था शाहजी राजे भोसले। और फिर एक दिन उनके घर में खुशियां आईं। उनके प्यारे बेटे का जन्म हुआ, वीर शिवाजी। वीर शिवाजी। लेकिन शिवाजी के पिताजी शाहजी राजे, वो तो अक्सर काम की वजह से घर से दूर रहते थे ना? हाँ बिल्कुल, कभी वो किसी राजा की मदद करने जाते, कभी कहीं और। किला कौन देखेगा, लोगों की देखभाल। ये सारी बड़ी जिम्मेदारियां संभालती थी हमारी राजमाता जिजाबाई। वो सिर्फ शिवाजी की माँ नहीं थी, वो तो एक सुपर लीडर भी थी। सुपर लीडर? हाँ, उन्होंने ही छोटे शिवाजी को पढ़ना लिखना सिखाया, तीर चलाना, तलवार चलाना सिखाया। अरे वाह। और सबसे जरूरी, उन्होंने शिवाजी को अच्छी आदतें और जीवन की सबसे जरूरी बातें सिखाई। इसीलिए तो हम उन्हें शिवाजी की पहली गुरु कहते हैं। अच्छा, तो क्या क्या सिखाया उन्होंने? उन्होंने शिवाजी को सिखाया कि धर्म क्या होता है, मतलब हमेशा सही रास्ते पर चलना, कभी गलत काम नहीं करना। कर्तव्य क्या होता है, यानी जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे अच्छे से निभाना। राजा का मतलब होता है अपनी प्रजा का, अपने लोगों का रक्षक बनना, उनकी देखभाल करना, उनके सुख दुख में उनका साथ देना। बिल्कुल सही, रक्षक बनना। रामायण की कहानी सुनाकर उन्होंने शिवाजी को सिखाया कि हमेशा सच बोलना चाहिए और अपना वादा निभाना चाहिए, जैसे भगवान राम करते थे। हाँ, राम जी की तरह। और महाभारत के बहादुर वीरों की कहानियां सुनाकर सिखाया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। वाह, मतलब हर कहानी एक सीख थी। हाँ, हर कहानी छोटे शिवाजी के मन में अच्छाई, सच्चाई और बहादुरी के बीज बो रही थी। और पता है, जिजाबाई सिर्फ महल में आराम से नहीं बैठती थी। नहीं, अगर उन्हें पता चलता कि गांव में कोई मुश्किल में है, किसी को कोई परेशानी है, तो वो खुद उनकी मदद करने पहुंच जाती थी। सच में खुद जाती थी? हाँ। छोटे शिवाजी ये सब अपनी आंखों से देखते थे। उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा कि असली राजा वो होता है जो हमेशा अपनी प्रजा के साथ खड़ा हो, उनकी तकलीफ दूर करे। सिर्फ हुक्म चलाना राजा का काम नहीं, सेवा करना असली काम है। हाँ। यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो सिर्फ माँ और रानी ही नहीं थी, वो बहुत होशियार मैनेजर और लीडर भी थी। मैनेजर भी? हाँ, जब शिवाजी के पिताजी दूर होते थे तो किलों की देखभाल करना, जमीन का सारा हिसाब किताब रखना, लोगों की परेशानियां सुनना और उनका हल निकालना, झगड़े सुलझाना, सबको न्याय दिलाना, ये सारे मुश्किल काम वो खुद बहुत अच्छे से करती थी। और सबसे जरूरी बात, वो सपना जो शिवाजी महाराज ने देखा था, स्वराज्य का सपना। हाँ, स्वराज्य, अपना राज्य। एक ऐसा राज जहां सब लोग बिना डरे खुशी खुशी और सम्मान के साथ रह सकें, जहां किसी बाहर वाले का जोर ना हो। बिल्कुल। और ये भी कितनी मजेदार बात है कि उन्होंने सिर्फ शिवाजी को ही अच्छी बातें नहीं सिखाई। अच्छा। और किसको? बल्कि शिवाजी के जो दोस्त थे, जो उनके साथ खेलते थे, बड़े होकर वही उनके बहादुर सैनिक बने, जिन्हें मावड़े कहते थे। हाँ, मावड़े। जिजाबाई ने उन सबको भी अनुशासन सिखाया, अच्छा व्यवहार करना सिखाया। सोचो, एक माँ जैसे पूरे ग्रुप को अच्छी टीम बना रही थी। है ना कमाल की बात? एक माँ और एक लीडर। बिल्कुल। फिर शिवाजी महाराज और उनके बहादुर मावड़ों ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, कई लड़ाइयाँ लड़ी। हाँ, बहुत मुश्किलों का सामना किया। और फिर बरसों बाद वो दिन आया जिसका सपना जिजाबाई ने देखा था, शिवाजी ने देखा था। कौन सा दिन? रायगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वो छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। वाह, राजा बन गए। हाँ,
सोचो उस दिन माँ जिजाबाई को कैसा लगा होगा। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा राजा बन गया था। उनका स्वराज का सपना सच हो गया था। हाँ, बहुत खुश हुई होंगी। कहते हैं उस दिन उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, गर्व के आंसू, संतोष के आंसू। हाँ, अपने बेटे को सिर पर छत्र धारण किए राजा बने देखना, अपना सपना सच होते देखना, इससे बड़ी खुशी उनके लिए और क्या हो सकती थी। सही बात है। लेकिन शायद उनका काम पूरा हो गया था। राजाभिषेक के बस 11-12 दिन बाद ही राजमाता जीजाबाई ये दुनिया छोड़कर चली गईं। ओह, बस 11-12 दिन बाद। हाँ, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होते देख कर गईं। वो भले ही शरीर से चली गईं, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें, उनकी दी हुई हिम्मत, उनका दिखाया हुआ सपना, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रह गया। हाँ, अमर हो गई। लोग उन्हें इतने प्यार और आदर से राजमाता कहते थे, यानी पूरे राज्य की माँ। वो सिर्फ शिवाजी की माँ नहीं रही, वो पूरे स्वराज्य की माँ बन गई। पूरे स्वराज्य की माँ, वाह। अरे हाँ, चलो कुछ और मजेदार बातें जानते हैं राजमाता जीजाबाई के बारे में। हाँ, बताओ। क्या सब बच्चों को पता है, उन्होंने शिवाजी महाराज को पेड़ लगाने के लिए भी एनकरेज किया था। पेड़ लगाने के लिए, सच में? हाँ, वो कहती थी कि हमें अपनी धरती का, अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। सोचो कितने साल पहले ही उन्होंने पर्यावरण के बारे में सोचा, कितनी दूर की सोच थी उनकी। कमाल है, पर्यावरण का ध्यान। और जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो जगह सिंदखेड़ राजा आज भी एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक जगह है। हाँ, और आज भी महाराष्ट्र में और भारत में कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज, पार्क और सड़कों के नाम राजमाता जीजाबाई के नाम पर रखे। ये दिखाता है कि हम आज भी उन्हें कितना याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि उनका असर कितना गहरा था और आज भी है। अच्छा, चलो एक सवाल पूछते हैं सब बच्चों से। हाँ, पूछो। सोचो तो जरा सब बच्चे, अगर तुम्हें अपनी मम्मी या पापा से सीखी हुई कोई एक सबसे अच्छी बात हमेशा याद रखनी हो, तो वो कौन सी बात होगी जिसे तुम कभी नहीं भूलना चाहोगे? ये तो सोचने वाली बात है। जरूर सोचना सब। हाँ, सोचना जरूर। तो देखा सबने, राजमाता जीजाबाई ने जो बातें शिवाजी महाराज को सिखाई थी, जैसे हमेशा सच बोलना, हिम्मत से काम लेना, दूसरों की मदद करना, अपना काम ईमानदारी से करना, ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। एकदम, आज भी हम सब उनकी सीख मान सकते हैं। सच्चाई और साहस केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।